हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि हमारा कितना कॉस्ट डीटीसी के अंदर ड्यूटी ज्वाइन होने तक लग जाता है, जब हम अप्लाई करते हैं तब से लेकर के, और जब तक हमें गाड़ी नहीं मिल जाती हाथ में, हमें जिस दिन ड्यूटी नहीं मिल जाती उस टाइम तक हमारा कितना खर्चा होएगा। तो मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितने रुपए लगेंगे, लेकिन कितने दिरहम लगेंगे, सॉरी ये दुबई है बॉस। तो इधर आपके मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आप इस कंट्री से बाहर अगर अप्लाई करेंगे तो आपके कितने पैसे लगने वाले हैं, और अंदर से अगर आप अंदर हो एम्प्लॉयमेंट या फिर विजिट पे, तो उनका भी अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊँगा। पहले लेते हैं हम आउटसाइड से, कहीं पर भी आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल कहीं से भी हो, तो आप अप्लाई करोगे तो भाई सबसे पहले आपका उधर टाइम बचेगा, आपका सीआईडी क्लियरेंस हो जाएगा, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आप डायरेक्ट उधर से पूरा क्लियर होके आओगे। इधर बस एक शायद हो सकता है कोई रोड रेसलिंग का आपसे कोई इंटरव्यू ले, या मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कोई बंदों से मिला नहीं हूँ कि डायरेक्ट इधर आए वीज़े पे। तो इंटरव्यू ज़रूर होएगा उनका, और वीज़ा लगने डायरेक्ट इधर आने के बाद में उनका बस कंपनी के अकोमोडेशन में जाने के बाद, और उनका ड्राइविंग स्कूल कंपनी है वो क्या बोलते हैं, फ़ाइल ओपन करवा देगी स्कूल में, और फिर लाइसेंस लेते जाएंगे। 4 महीने अगर लाइसेंस है तो अच्छी बात है, 3 महीने में 2.5 महीने में ड्यूटी ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपका भाई जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए बेनिफिट है, उनका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, उनका बहुत कम चांस में बस खाली वीज़े का पैसा लगेगा और लाइसेंस का बच जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, तकरीबन 5,000 के अराउंड अंदर अंदर काम हो जाएगा उनका। और जिनका लाइसेंस नहीं है, जो मेरी तरह फ्रेश हैं, होम कंट्री लाइसेंस है, तो वो भाई का अराउंड मान के चलो 12,000 दरम। 12,000 दरम तो 22 रुपये के हिसाब से आप देख लो कितना बनता है। मेरे हिसाब से तो मैं अराउंड बता रहा हूँ, थोड़ा मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, तकरीबन तकरीबन आपके 2.5 लाख रुपए आराम से इंडिया के बता रहा हूँ, आप कन्वर्ट कर लेना 2000 10,000 सॉरी 12,000, मैं कंफ्यूज हो गया सॉरी, तो 12,000 है। तो आप देख लीजिएगा कितना होता है 12,000 दरम का, और प्लस आपका फिर इधर खाने का खर्चा। अब मेरे को मालूम नहीं कंपनी अकोमोडेशन में आपका खाने का खर्चा देगी या नहीं देगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आपको खाने का खर्चा भी अगर कंपनी कर देगी तो बहुत बड़ी बात है, आपका काम हो जाएगा अच्छे से और आप ड्यूटी ज्वाइन हो जाओगे 6 महीने के। और जो भाई इधर हैं, इधर से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही ले लूँ मेरे को, तो देख लो भाई मेरा अभी 5वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें रूम किराया भी मेरा ही लग रहा है और खाने का खर्चा भी मेरा ही लग रहा है, और वीज़े की कॉस्ट भी मुझे ही देनी है, और आगे लाइसेंस की कॉस्ट भी कंपनी मेरी सैलरी से डिडक्ट करेगी। अब मेरा वीज़ा लगने के बाद में मैं कोशिश करूँगा मैं कंपनी अकोमोडेशन में जाऊँ ताकि मेरा पैसा बचे। वहाँ पर भी मेरे को सुनने में आया कि 500 दरम महीने का रूम का किराया है, लेकिन वो कंपनी सैलरी में से डिडक्ट करेगी। तो कंपनी को मुझे सिर्फ वीज़े की कॉस्ट देनी है, और बाकी जितना भी मेरा मतलब जो कंपनी में बनेगा वो कंपनी सब मेरा सैलरी में से डिडक्ट करेगी, वो भी आफ्टर 6 मंथ। मान लो मैंने 1 तारीख को, ये जनवरी 1 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया, तो पूरे 6 महीने बीतने के बाद में, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में, मेरे को गाड़ी मिलने के बाद में 6 महीने बाद कंपनी सैलरी में से डिडक्ट करना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि नया नया बंदा होता है, फ़ाइन पड़ते हैं, 6 महीने तक बंदा सीखता रहता है, फिर फ़ाइन आने का भी चांस हो जाता है। तो कंपनी देखती है, ड्राइवर की कंडीशन भी देखती है। तो 6 महीने तक भाई कंपनी कोई भी आप पे दबाव नहीं डालती, 6 महीने बाद में आपसे पैसा डिडक्ट करती है, वो भी 500 दरम, हर सैलरी में से 500 दरम डिडक्ट करेगी। ना कि आपके अगर मान लो 6-7 हज़ार दरम कंपनी आपके मांगती है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी पूरी की पूरी जब्त कर लेगी, या फिर आधी की आधी सैलरी जितनी भी आई उससे आधी सैलरी ले लेगी, नहीं, हर सैलरी में से 500 दरम डिडक्ट करेगी कंपनी। तो अराउंड मान लीजिए बाहर वालों का इतना पैसा नहीं लगेगा, जिनके पास लाइसेंस है उनका तो बहुत कम पैसा लगेगा, और जिनका लाइसेंस नहीं उनका भी तकरीबन 12,000 दरम मान के चलो, जिसमें से वीज़े की कॉस्ट आप दे दोगे और बाकी की लाइसेंस की वगैरह है वगैरह, तो कंपनी सैलरी में से डिडक्ट करेगी, आपसे नहीं मांगेगी। और जो इधर विजिट पे या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे से दूसरी कंपनी चेंज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भाई सजेस्ट यही करूँगा कि दूसरी कंपनी में से है तो पूरा क्लियर सीआईडी वगैरह करके वीज़ा लगने का प्रोसेस है, तभी कंपनी में से अपना कीजिए, और कंपनी के अकोमोडेशन में ही रहते ही हुए कीजिए, सही है।
ऐसा ना हो कि फिर मेरी तरह इधर धक्का खाते रहें कि कंपनी का एम्प्लॉयमेंट भी है लेकिन रूम का किराया भी दे रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा एकोमोडेशन अबू धाबी से भी थोड़ा दूर है, तो मैं उधर से अप डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इधर किराए पे रह रहा हूँ। नहीं तो मेरा रूम किराया खाना नहीं लगता था, कंपनी का था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो यही है कि अराउंड आपका चाहे बाहर इंडिया आउट ऑफ दिस कंट्री हो, इस कंट्री से या फिर इस कंट्री में हो, आपका मिनिमम आपका कॉस्ट 12,000 दरम तो आपके लगने ही लगने। फिर बाद में आपका कितना पैसा लगता है, 2-3 हज़ार 5-6 हज़ार कितने भी, आपका खुद का खर्चा होता है, आपका खुद का मतलब रिचार्ज, खाने का वगैरह वगैरह, तो ये सब होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 12,000 मान के चलिए कंपनी को देने का है, और उसमें 5,000 और अपना मिला लीजिए जब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं होते। कितना हो गया, 17,000। इतना आप मान के, 17 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 20,000 टारगेट लेके चलो। मुझे पता है कई लोगों की, बेचारों की कंडीशन नहीं होती है, मेरी भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, इधर उधर से कर्जा करके करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें भाई, अभी करना पड़ेगा, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो अगर किसी को और कुछ सवाल जवाब कुछ करने हो तो मेरे भाइयों ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके जी, चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।